अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस टाइम मारा थारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और उस पाकिस्तान का प्यारा सूबा सिंध का ज़िला टंडोल्यार और टंडोल्यार ज़िले के नज़दीक हिंद सिंध की मशहूर सूफ़ी शख्सियत बुजुर्ग दरवेश जो कि पूरे हिंद सिंध में मशहूर है, वतायो फ़कीर की मैं इस टाइम दरगाह पर मौजूद हूँ, जो कि मैंने 2 बजे तक पहले पहुँचना था लेकिन रास्ते में देर होगी। यो आप देख रहे हो वतायो फ़कीर। यो मैं थारता इसकी पूरी तफसील बताऊंगा। मैं कोशिश करूं कि थोड़ा उर्दू में भी बात करूं। ये सिंध के मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग, जितनी भी कहावतें आपने सुनी है, जिनको पता है वो जानते हैं, जिनको नहीं पता मेरी सोच है, कोशिश है कि लोग देखें और सुने। वतायो फ़कीर एक दरवेश सिफत इंसान था, सूफ़ी था और इंसान दोस्त था, जिसकी ज़िंदगी के अंदर जिसने जो बात करी है, जो काम करे हैं, वो पूरे सिंध में मशहूर हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि ये पूरा पाकिस्तान संधु है और 70% संधु आज भी इंडिया में, और बलोचिस्तान का नाम जो कि मेहरगढ़ था वो भी संधु है, या कंधार तक संधु है, जायदान तक संधु है। और इस सिंध की जो हस्ती हैं, जो बुजुर्ग है, जो 5000 साल तारीख है, वह बिल्कुल सच्ची तारीख है। और हिंद सिंध के लोग बिल्कुल सूफ़ी भी हैं, दरवेश भी हैं, भोले भी हैं, सादे भी हैं। तो हम मुख्तलिफ ज़ुबान में हैं, हिंद सिंध के वारिस हैं। तो सिंध के अंदर जो कि इस टाइम आप देख रहे हो कि ज़िला टंडोल्यार, इसके अंदर यो आपने नज़र आ रहा सिंधी में, या आप पढ़ सको। मैं दरगाह में भी जाऊंगा थोड़ी देर में। यो कब्रिस्तान है। ये टंडोल्यार से आप जब हैदराबाद जाते हो, या हैदराबाद से आप टंडोजाम आता है, फिर टंडोल्यार से पहले ये कुब्बा है वतायो फ़कीर का कुब्बा है। ये यहाँ पर मैं भी आया हूँ, आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ है। इधर बाकायदा मेला भी लगता है, उर्स भी लगता है। और ये कब्रिस्तान है बहुत बड़ा। मैं कोशिश की थी चादर लेके आऊं, चादर तो नहीं मिली। फूलों के हार लेके आया हूं, जो कि मैं अभी सिंध के सूफ़ी बुजुर्ग दरवेश, और बड़ी बड़ी उसने बात करी है, इंसान दोस्त था। और बताया जावा कि ये राजस्थान से आया था, क्योंकि ये राजस्थान राजपूताना सिंधु पहले एक ही था पाकिस्तान बनने से पहले। ये राजस्थान से आए थे और राजपूत है। ये राजपूत है। वतायो फ़कीर राजपूत बिरादरी से इनका ताल्लुक है। वतायो फ़कीर का हिंद के वारिस, सिंध के वारिस, हज़ारों साल तहजीब के जो वारिस हैं, वो जो आर्या नस्ल, बरमन, खश्तरी, वैश्य, शूद्र, उससे मुसलमान हुए, वो भी वारिस है। जो सनातन धर्म में अब तक, वो भी वारिस हैं। और जो सनातन धर्म से सिख धर्म बना, वो भी वारिस है। और जो हमारे अरब, ईरान, शाम, इराक से हमारे भाई आए, वो भी वारिस हैं। हम आज मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है। लेकिन तारीख अगर 5000 साल तारीख है हिंद सिंध की, तो आपको नज़र आएगा कि ये कौन कौन है। तो मेरी कोशिश है मोहब्बत में बताने की, बात नफ़रत की नहीं है। ये मशहूर शायर सिंध, जो कि सिंध जिसको बोलते हैं, ये संधु की जो तहजीब है, परंपरा है, आन है, शान है, वो यही है कि प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारा, दी दयानी की इज्जत, खवातीन की इज्जत, औरत का एहतराम, हक बात करनी, हक पे लड़ना, हक सच बात करनी, डाका नहीं डालना, हमले नहीं करना। ये है हमारे हिंद और सिंध की तारीख। और हिंद सिंध की जब तारीख का जिक्र होता है, तो खश्तरी, छतरी, राजपूतों का जिक्र ना हो तो हिंद सिंध की तारीख नहीं बनती है। इससे पहले भी मैं उमरकोट गया था, आपको बताया था, और इंशाल्लाह हर जगह जाऊंगा, आप भाइयों को बताऊंगा। कोशिश करो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो। और मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने अभी बनवाया है, राणा रमज़ान SKR, राणा रमज़ान SKR। अगर आप यूट्यूब में जाओगे, आवाज़ लगाओगे, तो एकदम मेरा यूट्यूब चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करो। तो ये आप देख रहे हो, ये कब्रिस्तान है बहुत बड़ा।
ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पर। ये कुब्बा नजर आ रहा है, दरबार। ये दरबार आप देख रहे हो। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, सिंधी में लिखा हुआ है। जी जी, जुत्ती तार दो। आ जाओ भाई। ये आप देख सकते हो, ये क्या नजर आ रहा है, पढ़ो आप। वतायो फकीर, इंसान दोस्त, जिसकी जिंदगी सच्चाई पर गुजरी, इंसानियत पर गुजरी, जो कि पहले ये हैदराबाद जिला था। हैदराबाद जिले से ही मटियारी जिला बना। हैदराबाद से टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद से टंडो लियार। तो ये पहले हैदराबाद जिला था, अभी टंडो लियार जिला है। ये सिंध जो सदा सचार सूफी दरवेश वतायो फकीर अल मारूफ शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह, गादी नशीन साईं जाड़ो शेख, खिदमत फकीर दीदार अली शेख, ताज मोहम्मद शेख, कुब्बो स्टाफ, जिलो टंडो लियार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये पकड़िएगा। ये एक मिनट पकड़।
ये सिंध के मशहूर सूफ़ी दरवेश, इसकी दरगाह वतायो फ़कीर जो कुबो, अभी दरबार पे हमने हाजिरी भरी है, फातिहा पढ़ी है। कब्रिस्तान है बराबर में जो आप देख रहे हो, बहुत बड़ा पुराना कब्रिस्तान है, कई 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। और मेरी पैदाइश भी टंडो लियार की है, भाइयों को बताऊं, टंडो लियार से बकेरा शरीफ से आगे वहाँ की पैदाइश है मेरी, कभी उधर भी जाऊंगा। ये वतायो फ़कीर बहुत बड़ी हस्ती, सूफ़ी बुजुर्ग दरवेश, मलंगाना ज़िंदगी, बड़ी कहावतें इसकी, वो हम बताएंगे आपको। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये भाई खिदमत गुजार हैं दरगाह पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? भाई हम आए टंडो आदम बेरानी से, तो भाई आपको देख रहे हैं, हमने कोशिश की कि वतायो फ़कीर जो कि सिंध का हिंद का एक मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग है, दरवेश है, और जिसकी कई हज़ारों ऐसी दास्तानें कहावतें, जिसने ज़िंदगी गुजारी, हक सच बात की, दरवेशाना ज़िंदगी गुजारी, और ऐसे हज़ारों वली हैं पूरे हिंद सिंध में। लेकिन जब हम मौजूद हैं वतायो फ़कीर के दरबार पे, तो आपको कुछ पता है? आप हमें बताओ कि वतायो फ़कीर की जो दरगाह है यहाँ पर कितने साल पुरानी है, क्या सुना आपने? और ये कौन है, कहाँ से आया था, किस बरादरी से ताल्लुक़ है? ये राजपूत था, बरादरी में से ताल्लुकात में था। अच्छा। हाँ, असल जो ये था हिंदुस्तान का था। अच्छा। उधर का रहने वाला। अच्छा। हाँ, इसको वत्तू के नाम से पहले जानते थे। अच्छा। हाँ, बाद में इसका नाम हुआ वतायो फ़कीर, बाद में इसका नाम हुआ। अच्छा। फिर इसके साथ अपनी अम्मी थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। अच्छा। वो ये उधर से हिंदुस्तान से आया, उमरकोट में ठहरा है, उधर मुसलमान हुआ है। इसका असल नाम मुसलमान का नाम है शेख ताहिर। अच्छा, यानी जो भी हिंदू से मुसलमान होता है शेख ही कहलाते हैं। बिल्कुल, वो कोई भी हो, खश्तरी से हो, ब्राह्मण से हो, वैश्य से हो। सही सही। खानदान जो था खत्री खानदान था। खत्री यानी खत्री, छत्री, खश्तरी राजपूत खानदान है। सही कह रहे हो आप। अच्छा। जब बड़ों से सुन के आ रहे हैं ना। अच्छा। ये वाड़ी मजहब में। सही 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 मजहब में था। और उसकी पहले उसकी तुरबत थी, वो भी कच्ची थी। अच्छा। कच्ची थी, फिर पक्की भी मेरे वालिद साहब ने मेरे दादा ने बनाई थी। अच्छा। हाँ, पक्की। सही। जब ये उनका काम हुआ था इसका, ये बैठक का। अच्छा। उसी टाइम उन्होंने उससे पहले बना ली थी। अच्छा। उसका कुछ सामान जो बचा था उसका सलाह पक्का करवाया, थोड़ी दीवार भी दी थी। अच्छा। ये काम भी कुछ लोग आए सलामी भरने के लिए। सही। उन्होंने कराया। सही, माशाल्लाह। फ़कीर का बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। आपकी कौन सी बिरादरी है भाई? हमारी शेख बिरादरी है। आप भी शेख बिरादरी हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। तो आपने ये सुना कि तकरीबन कितने साल पुरानी दरगाह है ये, तक सुना हो बड़ों से आपने? ये बेटा रहमतुल्लाह से पहले शाह हबीब के दौर का है। अच्छा, यानी शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है बिटशा में, तो उससे पहले का ही है। वालिद साहब के दौर का है। शाह हबीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर का, यानी बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, यानी आज से 600-700 साल पुराना है। 600-700 साल या 550, 600 तकरीबन 3 साल पुराना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। तो क्या मशहूर है कहावत इसकी, कुछ पता हो आपको? मेला कब लगता है यहाँ पर? तो सब भाई दोस्त सुन रहे हैं, जब भी आपका आना हो टंडो लियार, जो कि हैदराबाद से रोड आता है मीरपुर खास वाला, पहले आप जब हैदराबाद से टंडो जाम से टंडो लियार से पहले वतायो फ़कीर का कुब्बा है, और ये एक दरबार है, और बड़ी मशहूर हस्ती है ये वतायो फ़कीर। जिसको भी आना हो वो आए, जो सुन रहे हैं, जो इर्द गिर्द के हैं सिंध के रहने वाले, उनको तो पता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जिनको नहीं पता है, तो मैंने कोशिश यही की है ताकि पता चले लोगों को।
तो भाईजान बहुत मेहरबानी, आप जो बता रहे हो। तो ये मेला कब लगता है यहाँ पर? मेला लगता है साईं सैयद का। अच्छा अच्छा, साथ करवा लेते हैं रबीउल अव्वल उर्स मुबारक। अच्छा, ये जो सामने जो कुब्बा है ये इसका क्या नाम है? साईं आली शाह सैयद जी, आली शाह सैयद, आली शाह सैयद। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेला लगाते हैं साथ, बताए फिर और मेला साथ लगा लेते हैं, यानी इकट्ठा मेला लगता है दोनों बुजुर्गों का। 13 की रात 14वीं के दिन, ये 2 दिन मेला चलता है, हम लगा ले अपनी तरफ से। अच्छा, गवर्नमेंट भी लगाती है बता फिर का। अच्छा हाँ, वो 22 तारीख को लगाती है। यानी 22 तारीख को कौन से महीने की? वो अदबी कॉन्फ्रेंस लगाते हैं 22 तारीख, जो पता नहीं वो महीना कौन सा शुरू होता है। अच्छा, अभी कब लगा था मेला, कितने दिन? रबीउल अव्वल वाले महीने में लगा था, यानी 2 महीने पहले। रबीउल अव्वल महीने खत्म होता है ना, हाँ, उसके बाद 22 तारीख अंग्रेजी 22 तारीख को लगाते हैं। अच्छा अच्छा, अदबी सही सही। तो बहुत मेहरबानी, आपने बात बताई। दूसरी ये हम पूछेंगे, बड़ी मेहरबानी, अच्छा हुआ कि आप मौजूद थे। हमें तो जो पता है वो बताएंगे, लेकिन कुछ हमें जो नहीं पता है वो आपकी बात सुन रहे लोग कुछ और भाइयों से भी पूछेंगे। तो वतायो फ़कीर जो रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी बुजुर्ग हैं, तो इसकी कहावतें बड़ी मशहूर हैं, कुछ बताओगे 2-4 ऐसी बातें? बातें तो हज़ारों हैं। बताया जाता है कि वतायो फ़कीर को कोई दावत मिली। हाँ, वतायो फ़कीर दावत पे गया था। अच्छा अच्छा, वो दावत पे फिर मकसद किसी ने अहमियत नहीं दी। ये फ़कीराने लिबास में गया होता तो किसी ने इसको अहमियत नहीं की, फ़कीर समझ के सारा उन्होंने उसी को भगा दिया। अच्छा, वतायो फ़कीर को। अच्छा, चला गया किसी खट्टी से धोबी से कपड़े लिए। अच्छा, हाँ, उधारे। अच्छा, यहाँ उसको खर्चा दिया ऐसे लिए। हाँ, किसी से घोड़ी ली। अच्छा, फिर दोबारा उसी दावत में आया। अच्छा, दावत में आया तो किसी ने घोड़ी पकड़ी, उसको उतारा, इज्जत से बिठाया। सही, उसको रोटी वोटी दी, खाना वाना। इसने अपने को नहीं खिलाया, कपड़ों को खिला दिया। यानी कपड़ों पे खाना डाला? कपड़ों के ऊपर डाल दिया। अच्छा, हाँ, तो लोगों ने बोला ये तुम फकीर क्या कर रहे हो? सही, है इन्हों की इज्जत, हमारी थोड़ी इज्जत है। पहले मैं आया तुमने भगा दिया, जब मैं कपड़े पहन के आया तो बिठा के खिलाया गया, तो मैं इन्हों को ही खिला। सही, कपड़ों के ऊपर ही डालूं। सही, हाँ। यानी पहले जब गया तो किसी ने अहमियत नहीं दी, निकाल दिया। हाँ। जब वो दरवेशाना कपड़ों में था। हाँ। बाद में फिर वो कपड़े कहीं से पहन के आया और बिल्कुल एक अमीर तरीन बन के गया, तो फिर लोगों ने खाने आगे रखे। हाँ, तो खाने उठा के इसने अपने कपड़ों पे डाले। लोगों ने बोला क्या कर रहे हो? बोला भाई मेरी तो इज्जत नहीं है, मैं तो पहले भी आया था, ये है कपड़ों की इज्जत। तो ये बात आज भी है और 1000 साल पहले भी थी। तो ऐसी हजारों दास्तान है वतायो फ़कीर की जिंदगी में, क्योंकि सच्चे जो लोग होते हैं उनको बड़ी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ याद हो आपको? गांव में चोरी हो गई थी। अच्छा, तो सारे लोग निकले चोरों के पीछे। अच्छा, उसने लाठी उठाई और कब्रिस्तान में बैठ गया। अच्छा, हाँ, तो उधर से लोग गुजरे, बताया कि तुम इधर क्या कर रहे, चलो चोरों के पीछे। तो इन्होंने कहा किधर जाएंगे, घूम फिर के इधर आएंगे ना, आखिर जगह इन्हों की यही है ना। सही 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 सही, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, समझा नहीं दी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ी जी अम्मा। अच्छा, खाला है आपकी, क्या बोल रही है? थोड़ा आप उर्दू में बताओ। क्या अम्मा ने क्या बोला? क्योंकि मैं अम्मा की मूवी नहीं बना सकता, अच्छी बात नहीं है। बोर्ड आ गई थी। हाँ। तो इनके साथ अपनी अम्मी थी, इतना ज़्यादा कपड़ा भी नहीं था और सिर्फ एक रल्ली थी अम्मी थी, उसको लेके सही मिट्टी का ढेर था। हाँ। उसके ऊपर बैठ गया। अच्छा, अम्मी को दिखा रहा था, देख तमाशा, जिनके पास दुनिया है वो डूब रहे, अपने पास है नहीं, ऊपर बैठे। अच्छा अच्छा,
सही सही, हजारों बातें ऐसी दरवेश की। सही, बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको अजर दे इसका, अल्लाह खुश रखे भाई। सही। ये भाई आप देख रहे हो सिंध के मशहूर बुजुर्ग दरवेश, मलंगाना ज़िंदगी, दरवेशाना ज़िंदगी, सूफ़ी बिल्कुल, और पूरे सिंध में मशहूर हैं ये। सिंध का कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एकेडमी हो, आपको हर जगह वतायो फ़कीर की बातें किताबों में नज़र आएंगी, जो कि कई हज़ार साल यानी कई सौ साल पुरानी बात है। ये 700 साल बताई जा रही है पहले, कि 700 साल पहले आए थे। और ये पूरा पाकिस्तान भारत ही था, हिंदुस्तान था, इंडिया था, और ये पूरा संधू था, राजपूताना था, जिसको आज राजस्थान बोलते हैं, या गुजरात या हरियाणा या महाराष्ट्र या पंजाब। ये उस इलाके से, राजस्थान से आया था। और भाई बता रहा है कि ये खत्री था, और खत्री, छत्री, खस्त्री ये राजपूत ही होते हैं। तो फिर मुसलमान हुआ, और अभी काफ़ी जो मुसलमान हुए हैं शेख भी कहलाते हैं। कोई भी जो सनातन धर्म से या किसी भी धर्म से मुसलमान होता है वो शेख कहलाते हैं। काफ़ी लोग ये नहीं भी कहलाते। तो ये बात का मकसद था, और काफ़ी बातें हैं वतायो फ़कीर की। तो ये आपका जब भी आना हो आप देख सकते हो, आ सकते हो। हमने जो बात बोली थी हम आएंगे, तो आज हम आए हैं, कोशिश करके आप भाइयों को हमने दिखाया है। तो ये बराबर में बड़ा कब्रिस्तान है, साईं की दरगाह है। ये भाई बैठे हैं यहाँ पर, इधर, अल्लाह इनको खुश रखे। नहीं, हमारी तरफ से रखो आप, हम भी गरीब फ़कीर बंदे हैं साईं। हाँ भले, माशाल्लाह। देखो कितनी खुशी की बात है, यहाँ पर दरगाह पे कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा आपको सुकून मिलेगा। ना ये शिरक है, ना ये बिद्दत है। जो भी बुजुर्ग दुनिया में आए हैं और आके चले गए, जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए, इन बुजुर्गों की वजह से ही हम मुसलमान हुए हैं। ये जितने भी सैयद हैं काबिल एहतराम, और कुछ ऐसे हैं जो सैयद घराने से नहीं है लेकिन उनको भी विलायत मिली। वो आप देख सकते हो पूरे पंजाब में, हिंद में, सिंध में, राजपूताना में, पूरे पाकिस्तान में। तो इंसानियत सबसे बड़ी बात है, और आपको बड़ा सुकून नज़र आएगा इधर जब आओगे। बहुत बेहतरीन लग रहा है, जैसे कोई दिल को सुकून मिल रहा है। बहुत पुराना कब्रिस्तान है, वतायो फ़कीर की दरगाह है, ये सामने नज़र आ रही है। बहुत मेहरबानी भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। नमाज पढ़ो, हमारे लिए भी दुआ करना। हम साईं की दरगाह पे एक दफ़ा और हाजिरी भर लें भाई। पढ़ो पढ़ो।
अम्मा ये मस्जिद है? हाँ? हाँ। अच्छा, ये वजू कहाँ करनी है? अच्छा, दोबारा से प्यारे भाइयों आपको जो मैं बता रहा हूँ मुसलसल, ये रेल की पटड़ी है जो कि हैदराबाद से टंडोल्यार से मीरपुर खास और फिर ये मुनाबाव इंडिया भी जाती है ये पटड़ी। लेकिन अभी इंडिया के तो रास्ते बंद हैं, लेकिन ये ट्रेन चल रही है जो मीरपुर खास से हैदराबाद। तो ये पटड़ी है बिल्कुल जो नज़र आ रही है आपको, और इसके नज़दीक ही ये कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में आपको दरगाह नज़र आ रही है साईं की, और वतायो फ़कीर की दरगाह वो है जो नज़र आ रही है आपको। मेरे मुर्शिद भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ जो कि वली हिंद हैं, शहनशाही हिंद हैं, जिसके आने से, जिसकी मेहनत से हिंद सिंध में लाखों कई लाखों मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग मुसलमान हुए, राजपूत गैर राजपूत। पानीपत में हरियाणा जो कि हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, सिंध में 2 कलंदर हैं, एक लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरा बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। तो आपको हर जगह ये बड़े बड़े दरवेश जो सैयद हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सैयद नहीं दूसरी बिरादरी के थे लेकिन उनको भी विलायत मिली, और जिन्होंने बड़ी मेहनत की, ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारी, इबादत की, ज़िक्र किया, फ़िक्र की। तो ये आप देख रहे हो। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ आप भाइयों से। तो ये तो हमने बता दिया आपको, लेकिन एक और कोशिश हम करेंगे। बहुत पुराना इधर एक बंदा है, कोशिश है कि उससे मुलाकात हो जाए, तो दूसरी वीडियो फिर हम अभी लाइव चलाएंगे। तो जब तक के लिए भाई खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद।